हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। रेडियो के लिए लिखना एक चुनौती है और अक्सर मैं आपको मास मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए लिखने के लिए बताते रहता हूँ। इसी श्रृंखला में आज हम रेडियो पे बात करेंगे कि रेडियो के लिए लिखते समय क्या ध्यानी या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए, मास कम्युनिकेशन के जो भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे प्रिंट ले ले, इलेक्ट्रॉनिक ले ले, रेडियो ले ले, इंटरनेट ले ले, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कह ले पेनिट्रेशन है किसी माध्यम का तो रेडियो का है। और ख़ास करके ऐसे वर्गों के सानिध्य में ये रेडियो पहुंचता है जिस तक ना तो इंटरनेट पहुंच पाता है, ना टीवी पहुंच पाता है, ना अखबार पहुंच पाता है। रेडियो का फ़ायदा यह है कि इसे अनपढ़ लोग भी समझ पाते हैं। यही कारण है कि मजदूर, किसान या गांव या सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग भी रेडियो सुनते हैं। रेडियो की सिग्नल सभी जगह उपलब्ध है और साथ ही साथ एफएम के आने के बाद रेडियो की क्वालिटी और अच्छी हो गई है। तो रेडियो की लोकप्रियता, इसकी प्रयोगधर्मिता पिछले दिनों की तुलना में या पिछले समय की तुलना में अब काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए रेडियो के लिए लिखना एक नई संभावना भी लेके आती है। साथ ही साथ आप नए लोगों तक पहुंच सकते हैं, वैसे लोगों तक जिस तक कोई और विधा नहीं पहुंच पाती है। साथ ही अगर विज्ञापन जगत के लिए कोई लिख रहा हो तो विज्ञापन कैसे गांव तक, मजदूरों तक, किसानों तक, सुदूर इलाकों तक पहुंचाया जाए, यह भी एक कठिन चुनौती है। इसलिए रेडियो के लिए लिखना एक अपने आप में हुनर है या सबको नहीं आता है। अब रेडियो के लिए लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इसी पे आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर इट सब्सक्राइबिंग, और प्रस्तुति अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा और लाइक का भी बटन जरूर दबाइएगा। नाउ लेट अस कम टू अवर टॉपिक। रेडियो के लिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहली पॉइंट यह है कि आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखिए। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है, इसमें पिक्चर नहीं होते हैं। ये सिर्फ ऑडियो माध्यम है, ऑडियो विजुअल माध्यम नहीं है जो कि टेलीविज़न है। इसलिए लिखते समय आप वही शब्द का प्रयोग करें, वही उदाहरण का प्रयोग करें, उसी तरह के भावार्थ का प्रयोग करें जिस तरह आप बोल रहे हैं। यानी जो आप बोलते हैं वही लिखिए। कोई व्याकरण की भाषा नहीं, कोई कहानियों की भाषा नहीं, कोई स्टैंडर्ड भाषा नहीं, जो आप बोल रहे हैं उसका प्रयोग करिए। लिखते समय यह सोचिए कि आप शब्द से चित्र बना रहे हैं। बिल्कुल सही, आप यह थॉट प्रोसेस रखिए कि यू आर पेंटिंग द पिक्चर विथ योर वर्ड। इससे यह होगा कि आप जो भी लिखेंगे वह बहुत ही जीवंत होगा और आम लोग जो हैं उससे कनेक्ट कर पाएंगे। उन्हें यह लगेगा कि रेडियो हम सुन रहे हैं नहीं, बल्कि हम शब्द ही देख रहे हैं, हम रियल दृश्य देख रहे हैं, जो घटित हो रहा है उसमें हम खुद शामिल हैं। इसलिए लिखते समय शब्दों से चित्र बनाना आना चाहिए। उसके बाद रेडियो लिखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम उदाहरण उसमें लेते हैं, जो भी नाम उसमें हम लेते हैं, वह स्थानीय होना चाहिए। अगर मेरे स्क्रिप्ट में कोई नाम ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश के हैं या चाइनीज़ है, माले हुई जिनताओ या कुछ ऐसा नाम है, तो जो स्थानीय स्तर के लोग हैं वह उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। या कोई जगह का नाम ऐसा है, एडनबर्ग वगैरह हम अगर मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो दूर दराज के लोग हैं वह अपने स्थानीयता से कट जाएंगे। इसलिए जब भी रेडियो के लिए लिखें तो स्थानीयता का ध्यान रखें। जो भी पात्र उनके नाम स्थानीय पसंद के अनुसार रखें, जो पॉपुलर नाम है उसका रखें, जो जगह के नाम है वो भी स्थानीय रखें। इससे जो स्थानीय लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वह जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आपकी स्क्रिप्ट या आपकी लेखनी काफ़ी पसंद की जाएगी। तो एक यह पॉइंट हुआ। इसके बाद अगर अगला पॉइंट यूज़ करें तो रेडियो के लिए लिखते समय बहुत लंबे लंबे शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए। यानी 2 लाइन 3 लाइन में नहीं ख़त्म करना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। यानी कि रेडियो के लिए आप जब भी लिखें बहुत लंबाई में ना जाएं। इससे जो स्क्रिप्ट आप तो लिख देंगे, लेकिन जो उसका उद्घोषण करेगा, जो उसको बोलेगा, उसके लिए दिक्कत होगी और हो सकता है कि बीच में वह रुक जाए या टूट जाए उसकी वॉइस या कुछ और पढ़ दे। इसलिए छोटे छोटे एक लाइन में ही ख़त्म करनी चाहिए बात, एक पंक्ति में ही ख़त्म करनी चाहिए। बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, 2 लाइन 3 लाइन नहीं, छोटे वाक्य बनाने चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है रेडियो में, ताकि जो लोग रेडियो के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। अगली जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि रेडियो पर लिखते समय यह ध्यान देना है कि कोई भी डाटा को बहुत ही
क्रूडसम नहीं करना है, यानी 5575 नहीं लिखना है। इससे हो सकता है कि जो लोग स्क्रिप्ट पढ़ें वह कुछ गलत पढ़ दें, या हो सकता है उच्चारण ना कर पाएँ 66 67 इस तरह से नहीं। तो राउंड फिगर यानी कि मोटा मोटी लिखना चाहिए कि लगभग 500, लगभग 600, लगभग 700। इससे यह होगा कि जो प्रस्तुत करता है उनके लिए आसानी होगी, वह आराम से पढ़ जाएंगे चीज़ों को और उनको बहुत जोर नहीं देना पड़ेगा, उनको बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो रेडियो के लिए यह भी बहुत ज़रूरी मापदंड है कि लिखते समय आप बहुत डिटेल में फिगर ना लिखें, राउंड फिगर में लिखें। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है रेडियो के लिए। अगर इससे आगे की बात करें तो रेडियो पर लिखते समय यह बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसमें म्यूजिक का क्या प्रयोग हो रहा है, किस तरह के संवाद उसमें जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि अगर मान लिया बारिश की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो क्या यह संभव है कि बारिश का बैकग्राउंड उसमें आ सकता है? अगर आ सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में मेरे पास वो बारिश की ध्वनि नहीं है तो मैं स्क्रिप्ट में चेंज कर दूंगा ताकि मैं बैकग्राउंड में वह साउंड सुना सकूं। उससे जीवंतता बनती है। इसलिए आप जब भी लिखें तो साउंड का भी ध्यान रखें कि इसमें कौन सा साउंड लग सकता है। कुछ ऐसा ना लिख दे कि बादल कड़क रहे थे और आप बादल कड़कता हुआ साउंड ना दे पाएं। अगर नहीं दे पाए तो अच्छी बात है, आप कुछ और फिलर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कड़कता हुआ साउंड ऑफ दे दे तो उससे और जीवंतता बढ़ जाएगी। तो जब रेडियो के लिए आप लिख रहे हो तो यह भी ध्यान रखें कि हो सकता है कि उसके जगह कुछ और ऐसे आप उदाहरण दें या ऐसे चीज़ों को लिखें जिससे कि बैकग्राउंड साउंड भी आपको मिल जाए। इसलिए लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लग सकता है तो अच्छी बात है। उसके बाद लिखते समय यह बहुत जरूरी है कि आप यह ध्यान रखें कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए आप जिस व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं उसकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो आप बहुत ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग करें। लेकिन कोई अच्छे प्रस्तुतकर्ता के लिए आप लिख रहे हैं जिसकी हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप हो सकता है थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लें या थोड़े उच्च मापदंड के शब्द का प्रयोग करें। इसीलिए लिखते समय यह बहुत ध्यान रखना है कि आप लिख कैसे रहे हैं, और आपको उस व्यक्ति के बारे में पता भी होना चाहिए कि उसमें क्या विशेषज्ञता है, उसकी क्या विशेषता है, किस तरह का व्यक्ति है, कैसे उच्चारण करता है, कैसे पढ़ पाता है, कहीं उसके नज़रिए से यह भारी तो नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाते समय यह ध्यान रखती है कि उसे किस तरह के रेसिपी पसंद है, उसी तरह के खाने बनाती है। तो यह भी रेडियो के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप जिस विषय पे लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई टॉक शो के लिए लिख रहे हैं, तो उस टॉक शो में जो विषय है उस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि इससे जुड़ी कौन सी बातें हैं। तो रिसर्च बेस्ड राइटिंग हमेशा इंफॉर्मेटिव होता है, इंटरटेनिंग होता है, साथ में नॉलेज भी प्रदान करता है और उसकी विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं करता है। इसीलिए रेडियो पर लिखते समय रिसर्च करना ज़रूरी है। टॉक शो हो, चाहे कोई डिबेट हो, चाहे किसी भी विषय पर हो। अगर आप म्यूज़िक के लिए लिख रहे हैं, संगीत के लिए लिख रहे हैं, यानी कि संगीत के बीच बीच में आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी, तो कुछ शायरी, गज़ल, कोई लाइटर मूवमेंट की बातें, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस गाना से संबंधित या उस माहौल से संबंधित आप कर सकते हैं, जो कि गाने के बीच बीच में बोला जा सकता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि आप लिख किसके लिए रहे हैं, म्यूजिक प्रोग्राम के लिए या टॉक शो के लिए। उसके बाद रेडियो के लिए लिखते समय बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप जो है वह डबल मीनिंग के शब्द प्रयोग ना करें। दो अर्थी शब्दों का प्रयोग रेडियो स्क्रिप्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो लिसनर हैं उनके पास जो शब्द पहुंच रहे हैं उससे वह चित्र बना रहे हैं। लेकिन डबल मीनिंग के शब्द अगर हम लिख देंगे, जिस तरह से भोजपुरी गाने, पंजाबी गाने या इस तरह से गाने में है, तो वह फिर गड़बड़ होगा। लोग उसका कुछ से कुछ मायने लगाएंगे और हो सकता है कि आप जिस तरह से अपने मैसेज को पहुंचाना चाह रहे थे उस तरह से मैसेज ना पहुंचे। इसलिए डबल मीनिंग के शब्द से बचना चाहिए। रेडियो में भारी भरकम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु, परंतु, इस तरह के किंग, कर्तव्य, मूढ़, इस तरह के शब्द आप प्रयोग करते हैं तो सुनने वाले को भी समझ में नहीं आती है और बोलने वाले को भी कठिनाई होती है, यानी दोनों तरफ प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए रेडियो में। उसके बाद रेडियो स्क्रिप्ट राइटिंग की एक खास बात यह भी है कि आपको लिखते समय टारगेट ऑडियंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सुनने वाले कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी अपनी अकादमिक पृष्ठभूमि क्या है, अपनी ज्ञान क्या है और वह कितना स्तर तक के शब्दों को समझ सकती है।
इससे फ़ायदा यह होगा कि आप जब लिखेंगे तो आप डायरेक्ट सीधा संवाद करेंगे, आपको कभी शक नहीं होगा कि ये लोग समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, या यह शब्द उनके गले से उतरेगी कि नहीं उतरेगी। तो टारगेट ऑडियंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो रेडियो स्क्रिप्ट लेखन से जुड़ी हुई थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपनी विचार ज़रूर रखिएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।